नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग रोहतास ज़िले के नौहट्टा प्रखंड में हैं और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि संत निरंकारी का एक संस्था नामक है, जहाँ पर आज एक आयोजन किया गया था समागम का, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। और इसमें आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें देखने को मिली जो कि सनातन धर्म में नहीं था, लेकिन ये लोग उसमें कर रहे हैं। और कुछ लोग बताए कि यहाँ पर आने के बाद रोग दुख और भूत भी भाग जाता है। तो ये कहाँ तक सही है हमें नहीं पता है, क्योंकि डॉक्टर बैठे हुए हैं रोग को लेकर के, लेकिन यहाँ आने से अगर रोग ठीक हो जाता है तो फिर डॉक्टर की पढ़ाई बेकार है। अगर यहाँ आने से भूत ठीक हो जाता है तो फिर जितने भी पंडित जी लोग हैं वो बेकार हैं। तब यहाँ पर हम कुछ स्थानीय लोगों से भी बात किए कि क्या यह सच में संत निरंकारी जो है परमात्मा का जोड़ने का रास्ता है, तो क्या संस्था के नाम पे परमात्मा को जोड़ना सही है? इसमें आप लोग ज़रूर बताइएगा कि संस्था के नाम पे कैसे आदमियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम गुनी विश्वकर्मा पड़ेगा। यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ तो जानकारी हुआ जैसे सुनने से कि ये निरंकारी मिशन संस्था के लोग हैं जो निरंकार नाम से भगवान के को बता रहे हैं कि जो ईश्वर है निरंकार हैं। तो एक के नहीं, कौन नहीं जानता है कि ईश्वर निरंकार है। उसे अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता है, उसे हवा नहीं सुखा सकता है, आग नहीं जला सकती है। ये तो ऐसे भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी संस्था के माध्यम से परमात्मा को जानेंगे तो परमात्मा के बारे में जानेंगे, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा तो हमारे ही अंदर है, हम उसको अंतःकरण से आत्मज्ञान से जान सकते हैं। अंकल जी, एक इसमें है कि बाप बेटा को गोड़ लगता है, बेटा बाप को, इसमें मतलब क्या कहना चाहते हैं इसके आप? जैसे छोटे बड़ों का कोई भेद नहीं दिखा हमें। हाँ। दिखा कि एक 15 साल के बच्चे को वो परमात्मा वो गुरु मान करके वो उनको गुरु स्वरूप मान रहा है कि यही हमारे आज के सदगुरु हैं। इस भाव से उनको गोड़ लग, जैसे एसपी बेटा बाप से छोटा होता है। जब भी एसपी कोई बनेगा, डीएम बनेगा तो बाप से छोटा ही न बनता है, लेकिन जब वो उसी प्रकार से ये भी एक आध्यात्मिक दृष्टि से अध्यात्म का पद है। ये आध्यात्मिक पद हुआ। क्या आप उसको सही मानते हैं? नहीं, ये सही नहीं माना जाएगा उस प्रकार से, इसलिए कि हम उसका कोई हमारे पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है। हम विदाउट सर्टिफिकेट के हैं। एसपी का सर्टिफिकेट होता है, तब वो पिता भी अगर चेम्बर में जाता है तो वो प्रणाम करता है, पुत्र को नहीं, वो पद को प्रणाम करता है। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ देखा। हाँ। एक यहाँ पे बाबा थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो मतलब वो अपने पर्टिकुलर कहीं से करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो व्यवस्था अभी की गई थी, ऐसा देखने पर लगता है कि वो पार्टिकुलर कोई कर दिया होगा एक व्यक्ति। ये तो अंदरूनी मैटर हुआ। अब कौन कितना सहयोग दिया, फंडिंग कौन करता है मेरे कहने का मतलब? ये फंडिंग तो मान लीजिए समूह संस्था है, हो सकता है कि इस समूह की अभी उम्र कम है, लिहाजा से नहीं है, तो हो सकता है कि दूसरे समूह वाले लोग जो पूर्ण पहले से हैं वो शेयर कर दे। वो मान लीजिए यहाँ मदद कर दिया तो चला। जो अगर जिसको धर्म से जुड़ा हुआ है, ऐसा उसको भावना लगता है, तो हम 10-20 ऐसे भी दे सकते हैं। धार्मिक कार्य है। अच्छा, आप यहाँ समागम में पहली बार आए हैं? जी, हम पहली बार। आप यहीं के अस्थायी निवासी हैं? जी। इससे पहले नौहट्टा में और समागम इस टाइप का निरंकारी के संस्थान का हुआ कि नहीं? मैं उस अगर हुआ होगा तो मैं उसमें नहीं सम्मिलित हुआ हूँ। पहली बार यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ। कैसा लगा आपको? अब कैसा लगा आपको? ये परमात्मा की बात अगर है तब तो ठीक है, लेकिन किसी संस्था को लेकर के संस्था चलाने की बात हो तब ये नहीं ठीक है। परमात्मा के लिए किसी संस्था का नाम कर करके कि नहीं इसी संस्था से हम परमात्मा को जानेंगे, ये ठीक नहीं है। संस्था कोई हो, परमात्मा तो परमात्मा है। एक संस्था से बात हुई जिन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी भूत प्रेत आल जो भी होता है उस पे बोलते हैं कि यहाँ आने के बाद दूर हो जाता है। कोई ऐसा आपको दिखा जो ऐसा संस्था वाले प्रमाणित करके दिखाएं तब ना हमें विश्वास होगा। कह करके चले जाना। आप मानते हैं कि भूत होता है? भूत प्रेत तो ये योनि है, प्रेत योनि है। प्रेत योनि तो है, जैसे कोई आयु से पहले मर जाए तो उसको प्रेत योनि कहा जाता है, और वह जब आयु पूर्ण कर लेता है तो फिर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर वह भूत शैतान प्रेत नहीं बनता है। लेकिन प्रेत योनि को लोकाचार व्यवहाचार में इसको माना जाता है। किसी ने देखा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है कि ये प्रेत है, इसको देख लिया जाए। एक जो परंपरा है लोग मानते हैं, बस कहते हैं।
अच्छा, तो इस संस्था में आने से सच में क्या भूत भाग जाएगा, इसको बताइए। ऐसा तो अगर कोई पूर्व से जहाँ लोग संस्था वाले चलाए हैं ऐसा प्रमाणित कर दे तब ना हम मानेंगे। कोई किसी को अनुभूति मिला पहले से नौहट्टा की संस्था, नौहट्टा में तो आज निरंकारी मिशन है, लेकिन इससे पहले भी तो कहीं संस्था है जो आज से साल भर 2 वर्ष पहले है। तो उस संस्था में, उस गांव में, जिस गांव में ये संस्था है निरंकारी मिशन, क्या उस गांव में अगर भूत नहीं होंगे तब मैं मानूंगा कि यह निरंकारी मिशन सही है। अगर उस गांव में भूत हैं, लोग मर रहे हैं, तो फिर हम कैसे मानेंगे कि ये निरंकारी मिशन भूत को जो है एथी करता है, ठीक करता है। बिल्कुल, धन्यवाद। मैंने यहाँ पर क्या हो रहा है अभी? यहाँ निरंकारी संत समागम हो रहा है। क्या होता है उसमें? ये इंसान को दिखाया जाता है कि मतलब भगवान साक्षात कहाँ है, कहाँ सही है, कहाँ गलत है। जो निरंकारी मिशन दिल्ली मंडल से चलता है। इसका मतलब कौन से धर्म के अंतर्गत चलता है ये धर्म संस्था नहीं है, ये मानवता का धर्म है। क्या ट्रस्ट? मानव को कोई ट्रस्ट नहीं, ये मानव को मानव से मिलवाता है, मिलवर्तन का पाठ पढ़ाता है निरंकारी मिशन। इसमें लोग कैसे जुड़ते हैं? इसमें जुड़ने के लिए क्या कोई ये नहीं है, फीस नहीं है। मतलब इसमें जुड़ने के लिए हम अपने परेशानियाँ, जिनको परेशानियाँ हो या कोई दुख से, रोग से ग्रसित है, वो लोग यहाँ आकर जुड़ते हैं, सुखी हो जाते हैं। मतलब कैसे, उनको कैसे बताया जाएगा कि आप इसमें जुड़िए? वो जैसे कोई दुख से है, ओझा भी जाता है, कोई सोखा भी जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है। अच्छा, मतलब भूत सब दुख से भी जाता है? भूत जिनका है वो भी आता है, वो स्वच्छ होके जाता है, मतलब भूत भाग जाता है? भाग जाता है, वो आदमी जुड़ जाता है। इसमें संत निरंकारी में भूत भी भगाया जाता है? भागता है, वो इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये कब से ये चल रहा है यहाँ पे? यहाँ तो मतलब आज के लिए हुआ, ऐसे 10 साल से 15 साल से इस गांव में चल रहा है। अच्छा, आज इसमें एक चीज़ हमको बताइए। मतलब हर साप्ताहिक 15 दिन बाप पे होता है। बेटे को गोड़ लगता है और बाप बेटे को और बेटा बाप को, इसका मतलब क्या होता है इसमें? इसका मतलब होता है इंसान समझता नहीं, मालूम नहीं था कुछ भी पहले। किस चीज़? इस निरंकारी मिशन में इसलिए एक दूसरे को गोड़ लगते हैं कि विष्णु भगवान के अंगूठे में ही बास है, इसलिए एक दूसरे को सब बराबर है। हमको देखने में लगता है कि हाँ, सभी में विष्णु समाहित है। इसमें कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? सभी धर्म के, इसमें कोई जाति धर्म कोई ये नहीं है, लेकिन सभी जाति धर्म के। इसका अभी कौन गुरु हैं संत निरंकारी के? संत निरंकारी मिशन के मेन गुरु पहले हरदेव बाबा थे, अभी सुदीक्षा माता है। सुदीक्षा माता है, वो कौन से धर्म से आती हैं सुदीक्षा माता? धर्म क्या, हम लोग तो सभी धर्म एक मानते हैं। नहीं, जैसे हम लोग का देखिए हिंदू धर्म में सनातन धर्म होता है और मुस्लिम धर्म होता है, तो ये कौन से धर्म से आते हैं? सुदीक्षा माता एकत्व का धर्म है, बोलिए। विश्व बंधुत एकत्व का धर्म, विश्व बंधु एकत्व एकत्व का का धर्म, धर्म। मतलब ये सनातन धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं। अब जैसे कि हम आपको बता दें कि जो संत निरंकारी है वो किसी धर्म का नहीं है, वो अपना अलग धर्म बना करके प्रचार प्रसार कर रहा है और उसमें भूत भी भगाया जाता है सभी को मिलाया जाता और है। ये एक ट्रस्ट के माध्यम से चलता है। ये ट्रस्ट बनाया गया है और इसमें जो भी जुड़ने के लिए होता है, तो जैसे जिनको भूत हो, कोई रोग दुख हो, वो आके जुड़ते हैं। मतलब एक धर्म किसी भी संस्था से कोई जुड़ता है तो कुछ ना कुछ तकलीफ से ही जुड़ता है, ऐसे तो कोई जाता ही नहीं, कोई किसी की जरूरत ही नहीं। नहीं मंदिर में कोई जाता है दुख से ही जाता है, ऐसा कोई जरूरत ही नहीं मंदिर का। भगवान के पास आदमी इसीलिए जाता है कि हमको तकलीफ है तो इसमें वहाँ एक चीज़ जाने हमको से और बताइएगा, सब कोई गोड़ लग रहा है लेकिन बाबा किसी को गोड़ नहीं लग रहे थे, क्यों? तो उतरेंगे तो लगेंगे, नहीं, वो तो नीचे ही बैठे थे, बाकी सब कुछ लग रहा था लेकिन वो जैसे नहीं नीचे लगा। उतर जाएंगे वो भी सबको लगेंगे, सब कुछ तो चला गया, लगे होंगे। बिल्कुल चला गया, अभी तो बैठे हुए हैं। बैठे हुए थे, जब तक दूसरा कोई गोड़ लग रहा है तब तक वो नहीं बार उठ के कुर्सी पर से गोड़ नहीं लगेंगे। ये भी अब देखिए भारत में जो है धर्मनिरपेक्ष है, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ पर धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल आसान है। यानी कि भूत के नाम पे, रोग के नाम पे हर कोई अपना बेवकूफ़ बनाता है और हर कोई अपना काम चलाता है। ये भी एक ट्रस्ट है संत निरंकारी और ये भी अपना धर्म प्रचार करके अपना एक अलग धर्म बना रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये अपना हिंदुत्व का नहीं, सनातन धर्म नहीं, बल्कि अपना एक अलग धर्म चलाता है। सभी धर्म को मिला के चलता है।